नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड की अपवाह प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। है तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या हमारे वीडियो में पहली बार आए हुए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न झारखंड की अपवाह प्रणाली से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है? तो ऑप्शन है 2%, 5%, 10% और 20%। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, उसका होगा ए नंबर 2%। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार झारखंड राज्य के कुल भूभाग में लगभग 2% जलीय स्रोतों का आच्छादित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन है 14%, 44%, 66% या 86%। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर 86%। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग 86% भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? तो ऑप्शन है 14%, 44%, 66% और 86%। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर 14%। झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग 14% भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है? कौन सी ऐसी नदी है जो सदा नीरा नदी है झारखंड की? तो ऑप्शन है दामोदर, सोन, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर सोन नदी। झारखंड की जो सदा नीरा नदी है वो सोन नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है? ऐसी कौन सी नदी है जो एकमात्र झारखंड की नौकागम्य नदी है? तो ऑप्शन है सोन, मयूराक्षी, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर मयूराक्षी नदी। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी जो है वो मयूराक्षी नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? तो ऑप्शन है बराकर, सोन, कोयल नदी या पुनपुन नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर बराकर नदी। झारखंड की जो उत्तरवर्ती नदी जो नहीं है, मतलब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। तो झारखंड की उत्तरवर्ती नदी सोन नदी है, उत्तरी कोयल है, पुनपुन है, लेकिन बराकर नदी नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर बराकर नदी। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है? इस बार पूछ रहा है कि उत्तरवर्ती नदी कौन सी नदी है। उस समय पूछा था कि उत्तरवर्ती नदी कौन सी नहीं है, तो उसमें बराकर आंसर आया था। सोन, उत्तरी कोयल और पुनपुन नदी जो थी वो उत्तरवर्ती नदी थी। तो इसमें चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें बोल रहा है कि फल्गु, शंख, स्वर्णरेखा और दामोदर। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तरवर्ती नदी है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है वो झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है? तो ऑप्शन है पुनपुन, सोन, फल्गु और दामोदर नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो झारखंड की दक्षिणवर्ती नदी में आती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है? तो ऑप्शन है स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दामोदर और सकरी नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर दामोदर नदी। झारखंड राज्य की जो पूर्ववर्ती नदी है वो दामोदर नदी है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, मतलब कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन है राजमहल की पहाड़ी, दालमा की पहाड़ी, नेतरहाट की पहाड़ी या अमरकंटक की पहाड़ी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसलिए इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, गंगा नदी और बराकर नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, गंगा नदी। सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की लंबाई लगभग कितनी है। तो ऑप्शन में है 530 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 780 किलोमीटर और 890 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 780 किलोमीटर। सोन नदी की जो लंबाई है वो लगभग 780 किलोमीटर की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सोन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो ऑप्शन है 5,000, 6,000, 8,000 या 9,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, 9,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सोन नदी के जो अपवाह क्षेत्र है वो लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन है सकरी नदी, शंख नदी, अजय नदी और उत्तरी कोयल नदी। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो होगा डी नंबर, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है सोनभद्र, अमानत, घाघरी या जिंजोई। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, सोनभद्र। सोन नदी को सोनभद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किस नदी का एक उपागम हिरण्यवाह है। तो ऑप्शन है उत्तरी कोयल, सोन, पुनपुन या सकरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, सोन। सोन नदी का जो है मतलब कि इसका उपनाम हिरण्यवाह भी है। सोन नदी का उपनाम हिरण्यवाह भी है, मतलब कि इसको हम हिरण्यवाह के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन है पलामू का पठार, रांची का पठार, हजारीबाग पठार या राजमहल की पहाड़ी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका बी नंबर, रांची पठार। झारखंड के रांची पठार से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। उत्तरी कोयल के जो उद्गम स्थल जो हो गया वो रांची का पठार हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। तो ऑप्शन है बूढ़ा नदी, अमानत नदी, औरंगा नदी या उपरोक्त सभी नदियां। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। कोयल नदी की जो है, उत्तरी कोयल नदी की जो सहायक नदी है वो बूढ़ा नदी, औरंगा नदी और अमानत नदी, ये तीनों नदियां हैं। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है। तो ऑप्शन है गढ़वा, पलामू, लातेहार या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। उत्तरी कोयल नदी का जो अपवाह है वो झारखंड के गढ़वा, लातेहार और पलामू, इन सभी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होती है। तो सही ऑप्शन है गुमला, लोहरदगा, पलामू और चतरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाता है वो होगा पलामू। पुनपुन नदी का जो उद्गम है वो झारखंड के पलामू जिले से होता है, मतलब कि पुनपुन नदी की जो उद्गम स्थल है वो पलामू है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है। तो ऑप्शन है उत्तरी कोयल, दामोदर नदी, गंगा नदी, दक्षिणी कोयल नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, गंगा नदी। पुनपुन नदी का जो मुहाना है वो गंगा नदी है, मतलब कि पुनपुन नदी जो है वो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है।
चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है दरधा, मोरहर या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। दरधा और मोरहर जो नदी है वो पुनपुन नदी की सहायक नदी है। पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है किक्कट, हिरण्यवाह, अंतःसलीला या सुमागधी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ई नंबर, किक्कट। पुनपुन नदी को जो है वो किक्कट के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी भी है? तो ऑप्शन है फल्गु, सकरी, चानन, पुनपुन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, पुनपुन। पुनपुन नदी का एक उपनाम बमागधी भी है, मतलब कि पुनपुन नदी को हम लोग बमागधी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? मतलब फल्गु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार, कोल्हान क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, छोटा नागपुर का पठार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फल्गु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है निरंजना, मोहना या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। फल्गु नदी की जो सहायक नदी जो है वो निरंजना और मोहना, ये दोनों नदियां हैं। फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मतलब इसका अन्य उपनाम भी क्या है? तो वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन में किक्कट, हिरण्यवाह, अंतःसलीला या सुमागधी है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, अंतःसलीला। फल्गु नदी जो है इसका एक अन्य उपनाम अंतःसलीला भी है, मतलब कि फल्गु नदी को हम लोग अंतःसलीला के नाम से भी जानते हैं। फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है। इस नदी का अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य में है। उपरोक्त दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। फल्गु नदी के बारे में जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? मतलब कि सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है दक्षिणी छोटा नागपुर पठार, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ी या चाईबासा का मैदान। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, इसलिए इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? तो ऑप्शन है किऊल, दारधा, पंचाने और घाघरी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, किऊल। किऊल नदी जो है वो सकरी नदी की सहायक नदी है। झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाता है? तो ऑप्शन है सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी और सकरी नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, सकरी नदी। सकरी नदी जो है वो झारखंड की एक ऐसी नदी है जो अपना मार्ग बदलने हेतु जानी जाती है। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? मतलब कि चानन नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है कोल्हान क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, नेतरहाट पठार, राजमहल की पहाड़ी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, छोटा नागपुर का पठार। चानन नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है पंचाने, पंचानन या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों। चानन नदी को पंचाने और पंचानन इन दोनों नामों से जाना जाता है, इसलिए इसका अन्य नाम पंचाने और पंचानन दोनों है। बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? मतलब कि बूढ़ा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है महुआ डांड़, लातेहार,
पद्मा हजारीबाग, किसको लोहरदगा और घाघरा गुमला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, महुआ डांड लातेहार। बूढ़ा नदी जो है वह महुआ डांड लातेहार से निकलती है, इसलिए इसका उद्गम स्थल महुआ डांड लातेहार है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसका ऑप्शन है बूढ़ा नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी और उत्तरी कोयल नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी जो है वो झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात से निर्मित होती है, मतलब वहीं से निकलती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर भी करते जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल में अगर पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी करते जाइएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है। तो ऑप्शन है महुआ डांड लातेहार, पद्मा हजारीबाग, किसको लोहरदगा और घाघरा गुमला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, किसको लोहरदगा। औरंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो किसको लोहरदगा है। इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन है घाघरी नदी, गोवा नदी, सुकरी नदी या उपरोक्त सभी नदियां। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी नदियां। औरंगा नदी की जो सहायक नदी है वो घाघरी, गोवा और सुकरी, ये तीनों नदियां औरंगा नदी की सहायक नदियां हैं, इसीलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है। तो ऑप्शन है लातेहार, चतरा, हजारीबाग और पलामू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, चतरा। अमानत नदी जो है वो चतरा जिले से होकर निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन है जिंजोई, पीरी, माइला या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। इसमें जिंजोई, पीरी और माइला ये नदियां जो है वो अमानत नदी की सहायक नदी है। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है वो बताना है। ऑप्शन है पद्मा हजारीबाग, महुआ डांड लातेहार, टोरी लातेहार, नगड़ी रांची। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, टोरी लातेहार। झारखंड राज्य के टोरी लातेहार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना है। मतलब कि दामोदर का मुहाना इसमें बोल रहा है कि दामोदर नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, गंगा नदी, महानदी, हुगली नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, हुगली नदी। झारखंड की जो प्रमुख नदी दामोदर नदी जो है वो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, इसलिए दामोदर नदी का जो मुहाना है वो हुगली नदी है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है लगभग में। तो ऑप्शन है 290 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 592 किलोमीटर या 368 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 592 किलोमीटर। दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है लगभग 592 किलोमीटर है। दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग मील में कितनी है। तो ऑप्शन है 290 मील, 480 मील, 592 मील या 368 मील। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, 368 मील। दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है वो 368 मील है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। मतलब कि दामोदर नदी की जो कुल लंबाई जो बोला जा रहा है वो आपका था 592 किलोमीटर, लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में मतलब कि झारखंड राज्य में दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 290 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 592 किलोमीटर और 368 किलोमीटर।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर 290 किलोमीटर। झारखंड राज्य में दामोदर नदी की जो लंबाई है वो 290 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग कितना है? तो ऑप्शन है 9700 वर्ग किलोमीटर, 10,500 वर्ग किलोमीटर, 11,300 वर्ग किलोमीटर और 12,800 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर 12,800 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है बराकर नदी, कोनार नदी, भेड़ा नदी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। इसमें बराकर नदी हो गया, कोनार नदी हो गया और भेड़ा नदी हो गया। ये सभी नदियां जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? इसमें पूछ रहा था कि कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो इसमें बराकर नदी, कोनार नदी और भेड़ा नदी आया। अब पूछ रहा है कि कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कतरी नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी या जयंती नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर जयंती नदी। मतलब कि जयंती नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, और बाकी रह गया कतरी नदी, बोकारो नदी और कोनार नदी। ये तीनों नदियां दामोदर की सहायक नदी है और जयंती नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, जयंती नदी। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन है हजारीबाग, लातेहार, बोकारो या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। दामोदर नदी जो है वो झारखंड के हजारीबाग, लातेहार और बोकारो इन तीनों जिलों से होकर गुजरती है। इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है ऋषि नदी, देव नदी, ब्रह्म नदी या स्वर्ग नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर देव नदी। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका एक अन्य नाम देव नदी भी है। इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, अजय नदी, दामोदर नदी और सकरी नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है इसे बंगाल का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? तो ऑप्शन है लोहरदग्गा पठार व गुमला का पठार, लातेहार पठार और पलामू का पठार, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और वह दुमका का पठार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर रांची का पठार व हजारीबाग का पठार। दामोदर नदी जो है वो हजारीबाग के पठार और रांची के पठार, इन दोनों पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? तो ऑप्शन है कतरी नदी, भेड़ा नदी, बराकर नदी और जमुनिया नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर जमुनिया नदी। जमुनिया नदी जो है वो धनबाद में प्रवेश करते समय दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिलती है? तो ऑप्शन है कोनार नदी, कतरी नदी, बराकर नदी और भेड़ा नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर कतरी नदी। कतरी नदी जो है वो पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर दामोदर नदी में मिल जाती है। इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कोनार नदी, कतरी नदी,
बराकर नदी और भेड़ा नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, बराकर नदी। जो बराकर नदी जो है वो चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन है सोन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, दामोदर नदी। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी में किसे बोला जाता है? तो ऑप्शन है पुनपुन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी और बराकर नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर, दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है और सबसे प्रदूषित नदी, दोनों में गिनती आती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? कहाँ से है, मतलब कि स्वर्णरेखा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है नगड़ी रांची, पदमा हजारीबाग, किस्को लोहरदगा और घाघरा गुमला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर, नगड़ी रांची। स्वर्णरेखा नदी जो है वो रांची के नगड़ी स्थान से निकलती है, इसलिए इसका उद्गम स्थल जो हो गया वो नगड़ी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी का मुहाना कहाँ पर है, मतलब कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, दामोदर नदी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, बंगाल की खाड़ी। स्वर्णरेखा नदी जो है वो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो ऑप्शन है 320 किलोमीटर, 470 किलोमीटर, 220 किलोमीटर और 570 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, 470 किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई वो 470 किलोमीटर है। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है काकरो, खरकई, जुमारू और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। काकरो नदी, खरकई नदी और जुमारी नदी, ये तीनों नदियां स्वर्णरेखा की सहायक नदी हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लें। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है? इस बार पूछ रहा था कि कौन सी सहायक नदी है और अब पूछ रहा है कि कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कांची, राढ़ू, गुमरो और संजय नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, गुमरो नदी। गुमरो नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी नदियां जैसे कांची हो गया, राढ़ू हो गया और संजय नदी हो गया, ये सारी नदियां स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, लेकिन गुमरो नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब सी नंबर, गुमरो नदी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र है, मतलब कि स्वर्णरेखा नदी किस किस ओर जाकर बहती है उसको बताना है। तो ऑप्शन है रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। स्वर्णरेखा नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो रांची में, जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रों में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन है सोन नदी, मयूराक्षी नदी, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी एक ऐसी मात्र नदी है झारखंड की जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्णरेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है, यह नदी रांची में प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मतलब स्वर्णरेखा नदी के बारे में जो दोनों कथन दिया हुआ है दोनों कथन सही है।
चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? मतलब बराकर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है टोरी लातेहार, किसको लोहरदग्गा, घाघरा गुमला, पदमा हजारीबाग। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, पदमा हजारीबाग। बराकर नदी जो है वो पदमा हजारीबाग से होकर निकलती है, मतलब पदमा हजारीबाग से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। बराकर नदी का मुहाना कहाँ पर है? मतलब कि बराकर नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो ऑप्शन है गंगा नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और उत्तरी कोयल नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर, दामोदर नदी। बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है, इसीलिए इसका जो मुहाना हो गया वो दामोदर नदी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। बराकर नदी की जो लंबाई है वो लगभग कितना है? तो ऑप्शन है 125 किलोमीटर, 225 किलोमीटर, 325 किलोमीटर और 425 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, 225 किलोमीटर। बराकर नदी की जो लंबाई है वो कुल 225 किलोमीटर है। बराकर नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस जिले से होकर होता है? तो ऑप्शन है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। बराकर नदी का जो अपवाह है वो झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद इन तीनों जिलों से होकर गुजरती है, इसीलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है, इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में मिलती है, इस नदी के तट पर मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बराकर नदी के बारे में ये जो सभी तीनों कथन दिया हुआ है ये सारा कथन सही है। अगला प्रश्न है दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो ऑप्शन है नगड़ी रांची, टोरी लातेहार, घाघरा गुमला और पदमा हजारीबाग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, नगड़ी रांची। दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है वो नगड़ी रांची में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र से नहीं बहती है? तो ऑप्शन है गुमला, पलामू, रांची और लोहरदग्गा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, पलामू। दक्षिणी कोयल नदी जो है वो गुमला, रांची और लोहरदग्गा से होकर गुजरती है, लेकिन पलामू से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए सही जवाब इसका जो हो जाएगा वो पलामू होगा। इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है कारो नदी, पथरो नदी, मेरेल नदी या उपरोक्त सभी नदियां। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, कारो नदी। इसमें बोल रहा है कि दक्षिणी कोयल नदी की कौन सी सहायक नदी है, तो कारो नदी जो है वो दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? मतलब कि मयूराक्षी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है त्रिकुट पहाड़ी, देवघर, नगरी रांची, नेतरहाट पठार लातेहार, टोरी लातेहार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, त्रिकुट की पहाड़ी, देवघर। मयूराक्षी नदी जो है वो त्रिकुट पहाड़ी से होकर निकलती है, तो इसलिए सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है मयूराक्षी नदी का मुहाना कहाँ है? मतलब मयूराक्षी नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो ऑप्शन है दामोदर नदी, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी और सोन नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, हुगली नदी। मयूराक्षी नदी जो है वो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन है धोवाई नदी, टिपरा नदी, भामरी नदी या उपरोक्त सभी नदियां। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी नदी। इसमें धोवाई नदी, टिपरा नदी और भामरी नदी ये तीनों नदियां जो है वो मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है।
चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, उसको पहचानना है। तो ऑप्शन है, यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। इस नदी पर मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। इस नदी पर निर्मित मसानजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया है और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, कि इस नदी पर निर्मित मसानजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से किया गया है। ये जो कथन है वो गलत कथन है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी में को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी ऐसी नदी है जिसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है, बोकारो नदी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी और मयूराक्षी नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन है, नेतरहाट की पहाड़ी लातेहार, दुधवा पहाड़ी दुमका, त्रिकुट पहाड़ी देवघर, अमरकंटक की पहाड़ी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, दुधवा की पहाड़ी दुमका। झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो दुधवा की पहाड़ी दुमका है, मतलब कि वो दुधवा की पहाड़ी दुमका से होकर वो निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन है, गुमरो नदी, एरो नदी, उपरोक्त दोनों नदियां, या इनमें से कोई भी नदी नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों नदियां। ब्राह्मणी नदी की जो सहायक नदी गुमरो और एरो नदी, ये दोनों नदियां ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, शंख नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है। तो ऑप्शन है, चैनपुर गुमला, पदमा हजारीबाग, साकची जमशेदपुर और पांकी पलामू। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, चैनपुर गुमला। शंख नदी का जो उद्गम स्थल है वो चैनपुर गुमला है। शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है, यह नदी अपने अपवाह क्षेत्र में संकरी व गहरी खाई का निर्माण करती है। यह नदी गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। शंख नदी का जो संबंध है, जो बताया गया है कि ये दोनों कथन के बारे में, ये दोनों कथन शंख नदी के बारे में जो बताया गया है वो सही है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है। मतलब अजय नदी कहाँ से होकर निकलती है, मतलब कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन है, हजारीबाग, दुमका, मुंगेर और साहेबगंज। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, मुंगेर। अजय नदी जो है वो मुंगेर से निकलती है। इनमें से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन है, जयंती, पथरो, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। मतलब कि जयंती नदी और पथरो नदी जो है वो अजय नदी की सहायक नदियां हैं। अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन है, देवघर, दुमका, जामताड़ा और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। अजय नदी जो है वो देवघर, दुमका और जामताड़ा, ये तीनों जगह से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से होता है। तो ऑप्शन है, राजमहल की पहाड़ी, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और नेतरहाट का पाट। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, राजमहल की पहाड़ी। गुमानी नदी जो है वो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है, इसलिए इसका उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ी है। बांसलोई नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। तो ऑप्शन है, दुमका,
गोड्डा, देवघर और हजारीबाग। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर गोड्डा। बांसलोई नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो गोड्डा है। तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? तो ऑप्शन है रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, दुमका का पठार और राजमहल की पहाड़ी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर रांची का पठार। तजना नदी जो है वो रांची के पठार से निकलती है। इनमें से किस नदी के अपवाद क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन है कांची नदी, रोरो नदी, तजना नदी और स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर तजना नदी। तजना नदी जो है इसमें असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खूंटी जिला में इसमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? तो असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कांची इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर स्वर्णरेखा नदी। कांची नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर मिलती है? तो ऑप्शन है आदित्यपुर, नामकुम, मूरी और टोरी। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर मूरी। कांची नदी जो है वो स्वर्णरेखा नदी में मूरी में जाकर मिलती है। इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है? तो ऑप्शन है तजना नदी, कांची नदी या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर उपरोक्त दोनों। तजना नदी और कांची नदी जो है वो खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है इनमें से किस नदी का अपवाह चाईबासा क्षेत्र से होता है? तो ऑप्शन है रोरो नदी, मयूराक्षी नदी, उत्तरी कोयल नदी और दामोदर नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर रोरो नदी। रोरो नदी जो है वो चाईबासा क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसलिए इसका अपवाह क्षेत्र चाईबासा क्षेत्र में होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन है देवघर, पलामू, साहेबगंज और पूर्वी सिंहभूम। तो सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर साहेबगंज। भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी जो है वो झारखंड के साहेबगंज जिले से होकर प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन है 20 फरवरी 2009 को, 20 फरवरी 2011 को, 20 फरवरी 2007 को या 20 फरवरी 2005 को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका ए नंबर 20 फरवरी 2009 को। गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन है साहेबगंज, रांची, देवघर और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर रांची। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय रांची में है। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य के जल संसाधन मंत्री, राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री या राज्य के मुख्य सचिव। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर राज्य के मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन है हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात और गौतम घाघ जलप्रपात। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर बूढ़ा घाघ जलप्रपात। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है।
झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पलामू, लातेहार, गढ़वा और चतरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, लातेहार। झारखंड राज्य का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है वो झारखंड राज्य के लातेहार जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है गौतम घाघ जलप्रपात, लोधा घाघ जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात या केला घाघ जलप्रपात। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, लोधा घाघ जलप्रपात। बूढ़ाघाघ जलप्रपात का एक अन्य नाम लोधा घाघ जलप्रपात भी है, इसलिए इसे लोधा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लिया जाए। झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है मीटर में? तो ऑप्शन है 78 मीटर, 110 मीटर, 137 मीटर और 154 मीटर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 137 मीटर। झारखंड के सबसे ऊंचा बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई 137 मीटर है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है दक्षिणी कोयल नदी, दामोदर नदी, उत्तरी कोयल नदी या सोन नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उत्तरी कोयल नदी। बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है वो उत्तरी कोयल नदी पर अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है लातेहार जिला में अवस्थित लोधा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है राढ़ो नदी, बूढ़ा नदी, सोन नदी या कनहर नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, बूढ़ा नदी। लातेहार जिला में अवस्थित लोधा जलप्रपात जो है वो बूढ़ा नदी पर अवस्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन है गौतम घाघ जलप्रपात, मिर्चैया जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात और कांति जलप्रपात। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, हेसातु जलप्रपात। हेसातु जलप्रपात जो है वो झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है। बाकी जैसे हो गया गौतम घाघ, मिर्चैया और कांति जलप्रपात है, ये सभी जलप्रपात लातेहार जिला में अवस्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है गुरसिंधु जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात, सुखलदरी जलप्रपात या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। झारखंड राज्य में जो जलप्रपात जो है वो गढ़वा जिला में गुरसिंधु, बलचौरा और सुखलदरी, ये सारा जलप्रपात जो है वो गढ़वा जिला में ही अवस्थित है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है कनहर नदी, घाघरी नदी, राढ़ू नदी या बनाई नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, कनहर नदी। गढ़वा जिला में स्थित बलचौरा जलप्रपात जो है वो कनहर नदी पर अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है दसम जलप्रपात, कुंड जलप्रपात, सोनुआ जलप्रपात या सतवागन जलप्रपात। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, कुंड जलप्रपात। कुंड जलप्रपात जो है वो झारखंड के पलामू जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? तो ऑप्शन है लोधा घाघ, हुंडरू, पंचघाघ या डुमेर सुमेर जलप्रपात। तो सही जवाब जो हो जाएगा होगा बी नंबर, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है लातेहार, गढ़वा, रांची और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, रांची। हुंडरू जलप्रपात जो है वो रांची जिले में अवस्थित है।
हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितना है मीटर में? तो ऑप्शन है 72 मीटर, 85 मीटर, 98 मीटर या 124 मीटर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर 98 मीटर। हुंड्रू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 98 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितना है फीट में? तो ऑप्शन है 98 फीट, 124 फीट, 244 फीट या 321 फीट। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर 321 फीट। हुंड्रू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 321 फीट में है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है दामोदर, उत्तरी कोयल नदी, स्वर्णरेखा और दक्षिणी कोयल नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है हजारीबाग, रांची, चतरा और खूंटी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर रांची में है। दसम जलप्रपात जो है वो रांची जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दसम जलप्रपात को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है दशाशीष, दशराग्य, दशोग या दशनाम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा आपका सी नंबर दसोंग के नाम से भी जाना जाता है। दसम जलप्रपात को दसोंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, कांची नदी, राढ़ू नदी और बनाई नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर कांची नदी। दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर स्थित है। जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है गढ़वा, खूंटी, गुमला और रांची। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर रांची। जोन्हा जलप्रपात जो है वो रांची जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है गौतम घाघ, गौतम धारा, गौतम सिद्ध या गौतमी। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी नंबर गौतम धारा। जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है राढ़ू, कांची, स्वर्णरेखा और बनाई नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर राढ़ू नदी। जोन्हा जलप्रपात जो है वो राढ़ू नदी पर स्थित है। जोन्हा जलप्रपात के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी जलप्रपात के पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर कि इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो ये कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? तो ऑप्शन है सोनवा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, पंगुरा जलप्रपात या उपरोक्त सभी जलप्रपात। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त सभी जलप्रपात। सोनुआ जलप्रपात, सीता जलप्रपात और पंगुरा जलप्रपात जो है वो रांची जिला में ही अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है? तो ऑप्शन है घरघरिया जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात या रजरप्पा जलप्रपात। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर पंचघाघ जलप्रपात जो है वो खूंटी जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। दो ठो कथन दिया है, उस पर विचार करने के लिए बोला गया है। कौन कौन सा कथन है देख लिया जाए।
इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है। यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में विभक्त हो जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है केवल 1, 2 के या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। दोनों कथन जो दिया हुआ है वो दोनों पंचघाघ जलप्रपात के बारे में दिया है, वो दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है घरघरिया, निंदी या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। घरघरिया जलप्रपात और निंदी जलप्रपात जो है ये दोनों लोहरदगा जिले में ही अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात गुमला जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है हेपाद, नागफेनी, सदनी घाघ या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। हेपाद हो गया, नागफेनी हो गया और सदनी घाघ जलप्रपात जो है ये तीनों गुमला जिले में ही अवस्थित है। गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो ऑप्शन है हेपाद जलप्रपात घाघरा नदी पर, नागफेनी जलप्रपात शंख नदी पर, सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर या उपरोक्त सभी मिलान सही है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी मिलान सही है। मतलब कि हेपाद जलप्रपात जो है वो घाघरा नदी पर स्थित है, नागफेनी जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है और सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो भी शंख नदी पर स्थित है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा है? इसमें पूछ रहा है कि सदनी घाघ जो जलप्रपात है उसका आकार कैसा है, वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन है त्रिभुजाकार, सर्पाकार, बेलनाकार या धनुषाकार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, सर्पाकार। गुमला जिला में जो अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात जो है इसका आकार सर्पाकार है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? तो ऑप्शन है केला घाघ जलप्रपात, सुगाका टा घाघ जलप्रपात या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। ये दोनों जलप्रपात जो है वो सिमडेगा जिले में ही अवस्थित है। डुमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है गुमला, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, चतरा। डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है वो चतरा जिले में अवस्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है गोवा जलप्रपात, तमासिर जलप्रपात, मादूदह जलप्रपात या उपरोक्त सभी जलप्रपात। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। इसमें बोल रहा है कि गोवा जलप्रपात, तमासिर जलप्रपात और मादूदह जलप्रपात जो है ये तीनों जलप्रपात चतरा जिला में ही अवस्थित है। इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, कोडरमा और हजारीबाग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, हजारीबाग। सूरजकुंड जलप्रपात जो है वो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा और बोकारो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, रामगढ़। रजरप्पा जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में अवस्थित है। झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन है दामोदर तथा बराकर, दामोदर तथा अजय, दामोदर तथा भैरवी, दामोदर तथा स्वर्णरेखा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, दामोदर तथा भैरवी नदी। झारखंड राज्य के जो रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात जो है वो दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। सतवागन जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
वो होगा बी नंबर कोडरमा। सतवागन जलप्रपात जो है वो कोडरमा जिले में अवस्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है मटिंडा जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, बोकारो जलप्रपात और उसरी जलप्रपात। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर मटिंडा जलप्रपात। मटिंडा जलप्रपात जो है वो धनबाद जिले में अवस्थित है। इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से है? तो ऑप्शन है हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, लुम्पू गटू जलप्रपात या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर उपरोक्त सभी। हिरनी जलप्रपात, थाकोरा जलप्रपात, लुम्पू गटू जलप्रपात जो है ये सभी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो ऑप्शन है उसरू नदी, गरहा नदी, भैरवी नदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर गरहा नदी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो अवस्थित हिरनी जलप्रपात है उसका संबंध गरहा नदी से है। इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है उसरी जलप्रपात, मोतीझरा जलप्रपात, धारागिरी जलप्रपात या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर धारागिरी जलप्रपात। धारागिरी जलप्रपात जो है वो पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है उसरी जलप्रपात, मोतीझरा जलप्रपात, धारागिरी जलप्रपात और मलुदह जलप्रपात। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर मोतीझरा जलप्रपात। मोतीझरा जलप्रपात जो है वो साहेबगंज जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो ऑप्शन है मंजरी नदी, उसरी नदी, अजय नदी और फल्गु नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर अजय नदी। अजय नदी का जो संबंध है वो मोतीझरा जलप्रपात से है। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है धारागिरी जलप्रपात, केरीदह जलप्रपात, गंगा झझ जलप्रपात और उसरी जलप्रपात। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात का जो संबंध है वो गिरिडीह जिले से है, मतलब कि उसरी जलप्रपात जो है वो गिरिडीह जिले में अवस्थित है। राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? तो ऑप्शन है नेतरहाट की पहाड़ी, मंझारी पहाड़ी, खंडोली की पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर खंडोली की पहाड़ी। राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का जो संबंध है वो खंडोली की पहाड़ी से है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है लातेहार, हजारीबाग, दुमका और रांची। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर हजारीबाग। झारखंड राज्य की जो सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है वो हजारीबाग जिले में अवस्थित है। सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान कितना डिग्री है? तो ऑप्शन है 65 डिग्री, 76 डिग्री, 88 डिग्री या 97 डिग्री। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर 88 डिग्री। सूरजकुंड जलप्रपात का जो तापमान है वो 88 डिग्री है। सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान होता है लगभग फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो ऑप्शन है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, 170 डिग्री फ़ारेनहाइट और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिला में नहीं है? तो ऑप्शन है नूनबिल, हरहद, कावा और टाइगर जलप्रपात। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर नूनबिल जलप्रपात। जलकुंड हजारीबाग जिला में अवस्थित नहीं है। बाकी हो गया हरहद हो गया, कावा हो गया और टाइगर प्रपात जो हो गया वो हजारीबाग जिले में अवस्थित है।
तो इसके लिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो नूनबिल हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है दामोदर, बराकर, बोकारो और भैरवी नदी। तो सही इसका जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, बराकर नदी। हजारीबाग जिले में जो अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन है रानी बहल, झुमका, झरिया पानी और ताता पानी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, ताता पानी। ताता पानी जो जलकुंड है वो दुमका जिले में अवस्थित नहीं है। बाकी हो गया रानी बहल, झुमका और झरिया पानी जो है ये सारा दुमका जिला में अवस्थित है, लेकिन ताता पानी दुमका जिला में अवस्थित नहीं है। दुमका जिले का रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है औरंगा नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मयूराक्षी नदी। दुमका जिले का रानी बहल नामक गर्म जलकुंड जो है वो राज्य के मयूराक्षी नदी पर स्थित है। दुमका जिले का तपात पानी नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है औरंगा नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, मयूराक्षी नदी। दुमका जिले का जो तपात पानी नामक गर्म जलकुंड जो है वो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो ऑप्शन है उसरी नदी, मयूराक्षी नदी, भुरभुरी नदी और बोरू नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, भुरभुरी नदी। दुमका जिले में जो स्थित ततलोई गर्म जलकुंड जो है उसका संबंध भुरभुरी नदी से है। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है तेतुलिया गर्म जलकुंड, सुसुम पानी गर्म जलकुंड या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। तेतुलिया गर्म जलकुंड और सुसुम पानी जो गर्म जलकुंड है ये दोनों आपका धनबाद जिले में ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन है बराकर नदी, मयूराक्षी नदी, बोकारो नदी और दामोदर नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, दामोदर नदी। तेतुलिया गर्म जलकुंड जो है वो दामोदर नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है? तो ऑप्शन है बारामसिया, दुआरी, ताता पानी और तेतुलिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, ताता पानी। ताता पानी जो गर्म जलकुंड है वो झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है बारामसिया, दुआरी, ताता पानी और तेतुलिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, दुआरी। दुआरी जल कुंड जो है वो झारखंड राज्य के चतरा जिला में स्थित है। इनमें से किस गर्म जलकुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिले से है? तो ऑप्शन है शिवपुर सोता, बारामसिया, लावला उदय और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। इसमें शिवपुर सोता गर्म जलकुंड, बारामसिया गर्म जलकुंड, लाडलाऊ दई गर्म जलकुंड ये सभी का संबंध पाकुड़ जिले से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित लाडलाऊ दई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? तो ऑप्शन है मोर नदी, बोरू नदी, भेड़ा नदी और अजय नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, बोरो नदी। झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित
लाडलाऊ दई गर्म जलकुंड का जो संबंध है वो बोरू नदी से है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों या तालाबों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो ऑप्शन है कांके बांध रांची, डिमना झील जमशेदपुर, तोपचाची झील धनबाद और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। झारखंड राज्य के प्रमुख झील और तालाबों के संबंध में जो ये मिलान दिया गया है ये सभी मिलान सही है। मतलब कि कांके बांध जो है रांची में है, डिमना झील जमशेदपुर में है और तोपचाची झील धनबाद में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झील या तालाब जमशेदपुर में है? तो ऑप्शन है जयंती सरोवर, हुडको झील या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों। मतलब जयंती सरोवर और हुडको झील ये दोनों जो है वो जमशेदपुर में ही स्थित है। झारखंड राज्य के इन झीलों या तालाबों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है रांची स्थित कांके झील के बीच में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है, डिमना झील दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य के पास है, गरगा बांध राज्य के धनबाद जिले में स्थित है या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, डिमना झील दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य के पास है। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। झारखंड स्थित इनमें से किस झील का निर्माण 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन है तोपचांची झील, हजारीबाग झील, डिमना झील और हुडको झील। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, हजारीबाग झील। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।